नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का निष्कर्ष भारत पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में मुसलमानों को रिझाने के लिए, मुसलमान वोट बैंक को अपने तरफ खींचने के लिए नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए एक बड़ी सौगात तैयार कर दी है। बिहार के मुसलमानों को मोदी किट भेजा जा रहा है। देखिए, ईद है। ईद के मौके पर नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुसलमानों के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। इस तोहफे में मुसलमान के लिए नरेंद्र मोदी ने जो संदेशा भेजा है, वो सुनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल का एमवाई समीकरण पूरी तरीके से हिल जाएगा। बिहार में आपने देखा, कई दलों ने दावते इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया। चिराग पासवान की पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय जनता दल के जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उनके तरफ से भी दावते इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सियासी पारा पिछले 24 घंटे से बिहार की काफी ज्यादा तेज रही। सियासी पारा बिहार के राजनीति की पिछले 24 घंटे में खूब बढ़ी है। इसके साथ साथ अब नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए, चूंकि 2025 का विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव से ठीक पहले जो 14.5% का वोट बैंक है, उसकी लड़ाई नरेंद्र मोदी कैसे जीतेंगे, इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। बार बार एक बात मैं आप सभी दर्शकों को कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का फोकस बिहार पर है। बिहार भाजपा के भरोसे बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं जीतना चाहती है। बीजेपी अपने पावर और अपने जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो रणनीति है, उस हिसाब से तैयारी कर रही है और इस वजह से बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कैसे बिहार के मुसलमानों को अपने पाले में करें। नीतीश कुमार के जो इफ्तार पार्टी थे, उस पर जो मुसलमान थे, कई मुसलमान संगठनों ने इसका विरोध किया था। हालांकि ये विरोध बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कई मुसलमान नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी नीतीश के साथ साथ अपना वोट बैंक कैसे बनाएगी, कैसे बढ़ाएगी, इसको लेकर जो ईद के मौके पर जो तोहफा भेज रही है, उस तोहफे में सेवैयां, ड्राई फ्रूट्स, खुशबू के अलावा भी एक बड़ा संदेश मुसलमानों तक नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 3.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को ये तोहफा भेजा जा रहा है। इस तोहफे में ये संदेश है कि भाजपा के ऊपर आरोप लगते रहा है कि मुसलमानों का हितैषी नहीं है, मुसलमान को वो पसंद नहीं करते हैं। तो इससे तोहफे से ये भी संदेश आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं। बिहार के मुसलमान हो या देश भर के मुसलमान हो, उनके लिए नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा काम भी करते हैं। तो ये बड़ा तोहफा पिटारा खोला जा रहा है। ये सारी की सारी वोट बैंक की राजनीति है। इसके पहले किसी भी ईद में हमने नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी ने कोई तोहफा भेजा हो या मुसलमानों को लेकर के कुछ बड़ा काम किया हो। लेकिन बिहार में चूंकि ये 14% वोट बैंक की लड़ाई है और इस वोट बैंक पर एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।